Good morning, class 10th A. In class 10th A, our language topic is interrogative sentences changed into affirmative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इतना बच्चों आप लोग सब जानते हो कि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है उसे पहले बाहर निकालते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाहर निकालने के बाद फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही यही प्रश्नवाचक है। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक में हेल्पिंग वर्ब जो है, एक सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरे में सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार से होते हैं। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझिए। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उनमें आप क्या है, आप ये देखिए सेंटेंस में मैंने जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है। जैसे आपसे कहा गया कि वॉज सी फेड, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इससे हमको बनाना क्या है, अफर्मेटिव। सभी को पता है, हम पहले सब्जेक्ट बाहर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, सी वॉज फेड। जैसा कि हम आप लोगों को बराबर बताते आ रहे हैं बच्चों, अभी हमारा यही टॉपिक ही चल रहा है। कल मैंने अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बताया था, आज हमारा इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव है। इससे पहले के टर्न में मेरा अफर्मेटिव से निगेटिव था, निगेटिव से अफर्मेटिव था, तो उसको हमें केवल इधर से उधर पलटना है उसको। ऐसे ही इंट्रोगेटिव जो है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस के साथ हमारा दिया हुआ है क्या कहते हैं, निगेटिव में दिया हुआ है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निगेटिव का भी बना रहने देंगे। बस हमें सिर्फ इंट्रोगेटिव देखना है, जिसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ब को बाहर निकालना है। और दूसरी बात कि अफर्मेटिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जैसे हमने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में बताया कि हमारे टेंस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ के बनेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सभी जितने हमारे टेंस होते हैं सभी का हमारा निगेटिव बनता है और सभी के हमारे इंट्रोगेटिव बनते हैं। क्लियर है बात? ये सभी टेंस है हमारे, और सभी टेंस के अंतर्गत हमारे सभी के निगेटिव बनते हैं। जिसके साथ जो कुछ लगता है, जैसे किसी के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, किसी के साथ डू नॉट का, किसी के साथ डिड नॉट का, किसी के साथ हैज हैव नॉट का, तो ऐसे ही हमारा निगेटिव बनता है और ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी है। किसी के साथ हमारा हैज का प्रयोग होगा तो हैज बाहर निकालेंगे, हैव का प्रयोग होगा तो हैव बाहर निकालेंगे। इंट्रोगेटिव में यही चीज़ें हैं। अब आप देखिए आगे, सी वाज, अब जैसे देखा वॉज सी फेड, सी वाज है बीच में गया, सी बाहर गया, सी वाज फेड। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। आप इसी तरीके से आप दूसरा देख लीजिए। जैसे आपको बताया सेंटेंस है आपका है कमल के विभाग से क्वेश्चन मार्क हमको बनाना किसमें है, अफर्मेटिव बनाना। क्या करेंगे, कमल है, कमल हैड ए बिग हाउस। क्लियर? अब आप देखिए कमल हैड ए बिग हाउस, ये हो गया। अब आप देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक डू या डज का है, सभी बच्चे जो टॉपिक हम इससे ब्लैक बोर्ड पे आपको देते जा रहे हैं, सभी बच्चे वही टॉपिक नए पेज से डाल के और उसमें जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं, जो भी रिटर्न वर्क कराते हैं, जो भी एक्सरसाइज देते हैं, सब वो टॉपिक डाल के ही होगी। सब बच्चों इस बात को ध्यान से सुनना, और कॉपी में ही ये वर्क होगा। सब सीरियल से सारा सामान लिखा जाएगा। कोई भी बच्चा लापरवाही ना बरते। जैसे आज मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बताया आपको, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव, तो आप ये टॉपिक डालेंगे अपने नए पेज पे। उसके बाद जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एक्सरसाइज देते हैं, वो सब आप, कल भी मैंने एक्सरसाइज दी, सभी बच्चों ने की होगी। तो इस तरीके से फेयर में काम आपका चाहिए सभी बच्चे। अब इसके बाद देखिए हम
देखिए बच्चों, ये सेंटेंस मेरे इंट्रोगेटिव के हैं, सबको पता है कि इंट्रोगेटिव है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में मेरा डज बाहर लगा हुआ है, सबको पता है डज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है। तो अब ये इंट्रोगेटिव था तो मैंने डज बाहर निकाल दिया। अब ये इंट्रोगेटिव है कि डू यू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, डू यू लिव तो ये बाहर आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, डज के साथ सी लगाना है, हमको अफर्मेटिव बनाना है। ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव से हमको अफर्मेटिव बनाना है, तो हम अफर्मेटिव के लिए क्या करेंगे, पहले सी निकालेंगे और डज जो है मेरा लिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिव्स, डज सी लिव्स, डज सी लिव्स इन लिव्स तो सी बाहर निकाला, डज लिव के साथ जोड़ा, लिव्स हो गया, सी लिव्स सी लिव्स सी लिव्स अब्रोड हो जाएगा। नीचे आया डू यू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, डू यू लिव, अब जो है लिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस नहीं लगाते हैं तभी हम डू नॉट का यूज करते हैं। तो इसमें आई विद यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगता है, तो डू के साथ नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, क्या हुआ, ये डू जो था यू के साथ जुड़ा जाके तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऐसे इसका सवाल नहीं यू के साथ, क्या हो जाएगा, यू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, डू यू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, तो यू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ये हमारा अफर्मेटिव में बन गया। ये एग्जाम्पल आपके हैं अफर्मेटिव से, ऐसे ही आपके डिड के होंगे। जैसे हम अगर पास्ट टेंस का बताते हैं तो ऐसे हम आपको इंट्रोगेटिव में दे रहे हैं, वेन वाले दे रहे हैं। खर्च करती है, एक दिन उठाया, स्पेंड के साथ जोड़ दिया, स्पेंड के साथ तो स्पेंड हो जाएगा, क्या बनेगा, सी स्पेंड, डिड के साथ स्पेंड है, पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड के साथ स्पेंड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जब हम इंट्रोगेटिव हटाएंगे तो हमारा सीधे स्पेंड हो जाएगा, तो सी स्पेंड टू मच मनी, टू मच मनी, स्पेंड टू मच मनी। देखिए बच्चे इसको लिख लीजिएगा आप लोग, डिड सी स्पेंड टू मच मनी, सी स्पेंड टू मच मनी, अफर्मेटिव में बन गया। अब देखिए बच्चों, हम आपको इसमें इसी में थोड़े इंट्रोगेटिव बनते हैं जिनका हमको आंसर देना होता है, क्लियर। हाँ बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके, वेयर इज योर बुक, आप देखिए कुछ इस टाइप के भी हमारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा होता है, फिर उसके बाद विक्टिम वर्ब लगी होती है। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, तो जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी लगा होता है, उसके बाद विक्टिम वर्ब लगी होती है, ऐसों में हमको आंसर देना होता है। जैसे पूछा गया आपसे कि वेयर इज योर बुक, तो आपको ये बताना पड़ेगा किसके लिए, ये प्लेस को शो कर रहा है कि मेरी बुक कहाँ है, तब आप बताएंगी माई बुक इज, आप बताइए इन द ऑन द टेबल, इन द बैग, इन द सेफ, कहीं पर ही बताइए।
तो आपको उसमें उत्तर देना होता है। सेम पोजीशन इसकी भी है, वाई वाज सी लेट, वो क्यों लेट हो गई। अब आपको रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों लेट हो गए। अब वो क्या बताए कि वाई वाज सी लेट, तो सी वाज लेट बिकॉज, जो भी अपना बता दे कि सी वाज लेट बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, या सी वाज लेट बिकॉज हिज वॉच वाज स्लो, जो भी अपना बता दे, हिज क्लॉक वाज सो क्लियर। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर देखिए, वेयर इज योर बुक, आप आंसर देखिए, माई बुक इज, ये इंट्रोडक्टरी में इसका अफर्मेटिव बना है, माई बुक इज माई बुक इज इन माई बैग। उसने आंसर दिया कि मेरे बैग में, जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगा होगा वहां पर सेंटेंस हमारा उत्तर मांगेगा। क्लियर, आगे देखिए, माई बुक इज इन द बैग, वेयर वाज सी लेट, व्हाई वाज सी लेट, आप आंसर भी इसको देना पड़ेगा, सी वाज लेट बिकॉज, जब भी क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा तो आंसर बिकॉज से जाएगा, बिकॉज क्लॉक वाज स्लो, वो क्यों लेट हो गई, क्योंकि उसकी घड़ी जो थी वो स्लो हो गई थी, इसलिए वो लेट हो गई, बिकॉज हिज क्लॉक वाज स्लो। क्लियर बच्चों, अब आज आप लोगों को इसी का वर्क, ये जितना वर्क मैंने कराया है, जितने एग्जाम्पल दिए हैं, सभी आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। और आज इसके लिए हम आपको अभी एक एक्सरसाइज देते हैं, जो मेरी अब क्या करनी है, जो मेरी इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करनी है। क्लियर बच्चों, और सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। नेक्स्ट टर्म में ऑन मंडे से आपकी फिर से लिटरेचर की क्लास होगी। थैंक यू क्लास।